फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एफएनएसी टेस्ट के बारे में। एफएनएसी कराते समय कितना दर्द होता है, एफएनएसी टेस्ट कितना प्राइस में होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एफएनएसी टेस्ट हमें कहां से करवाना चाहिए, रिजल्ट कब तक आएगी, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया तो क्या करें, तमाम चीज़ों के आपको आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माय टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एफएनएसी टेस्ट हम आखिर कराते क्यों हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो गई, सपोज आपके गर्दन में गांठ हो गई या आपके बाजुओं यानी एक्सेला में गांठ हो गई, ब्रेस्ट में हो गया या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो गया, इंक्वाइंडल मतलब जहाँ हम अंडरवियर पहनते हैं वहाँ पे गांठ हो गई, किसी भी एरिया में गांठ हो गई, तो डॉक्टर को सबसे पहले ये डाउट होता है कि ये गांठ नॉर्मल है, बेनाइन है या फिर कैंसर है, मैलिग्नेंट है। तो नॉर्मल और कैंसर के बीच में उनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। दूसरा, हमें ये पता लगाना होता है कि ये गांठ आखिर किस वजह से बनी है ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो एफएनएसी टेस्ट जो है ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देता है। इसीलिए हम एफएनएसी टेस्ट तब कराते हैं जब आपके शरीर में कहीं पे भी किसी प्रकार की गांठ है जो हम आसानी से छू या देख सकते हैं। एफएनएसी के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसमें चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ही क्विक होता है, 2 मिनट के अंदर आप फ्री हो जाते हैं। इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आती है हिस्टोपैथोलॉजी के कंपैरिजन में या बायोप्सी के कंपैरिजन में। तो ये 3 इसके फ़ायदे हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं, आइए बताती हूँ। तो सबसे पहले ऐसा पेशेंट जब आप एफएनएसी कराने जा रहे होते हैं तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले तो आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका एफएनएसी से कोई रिलेशन नहीं है, आप एफएनएसी करा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं या फिर आपका प्लेटलेट कम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिए। जब आप एफएनएसी रूम में अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है, उसके बाद आपको एफएनएसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। डॉक्टर आपके उस एरिया को चेक करते हैं और उसे स्टेरिलाइज करते हैं यानी कि क्लीन करते हैं। उसके बाद वो एक निडल लेते हैं, जैसे कि निडल आपने देखी होगी आपके ब्लड टेस्ट में इस्तेमाल होती है, उसी प्रकार की वो निडल लेते हैं और फिर आपके गठान में वो निडल को पोक करते हैं। निडल को पोक करने के बाद डॉक्टर काफ़ी देर तक आपके सेल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो सॉलिड है, हमारे जो बॉडी है वो सॉलिड है, हमारा ब्लड लिक्विड है, इसीलिए हम जैसे ही ब्लड के लिए निडल डालते हैं ब्लड फट से आ जाता है। लेकिन एफएनएसी में ऐसा नहीं होता है, उसको डॉक्टर को तोड़ना पड़ता है आपके सेल्स को, इसीलिए एफएनएसी में थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ब्लड टेस्ट। फिर उसके बाद डॉक्टर जब आपके सेल्स को निकाल लेते हैं फिर उसको वो स्लाइड में रख कर स्टेन कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं और बताते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है और ये गठान किस वजह से है। तो ये था एफएनएसी का प्रोसीजर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो आप ब्लड देते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक ये दर्द रहेगा। मैक्सिमम लोगों में ये दर्द 6 घंटे तक रहता है, उसके बाद ये सबसाइड हो जाता है। अगर ये दर्द लंबे समय तक बना है तो फिर क्या करें। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं दिन में 3 बार। ऐसा आप 2-3 दिन ले सकते हैं जब तक आपका दर्द बना रहता है। अगर जिस एरिया पर एफएनएसी किया गया है वहाँ पे कुछ स्वेलिंग सी आ गई है तो आप उसे आइस कंप्रेशन दे सकते हैं, यानी बर्फ़ की सेकाई कर सकते हैं। बर्फ़ की सेकाई करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बर्फ़ को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है, बल्कि बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट कर उस स्वेलिंग पर रखना है। ऐसे आप बर्फ़ से सेकाई 3 दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं तो वो स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों में वहाँ पे खून का थक्का जैसा जम जाता है, तो ऐसे केसेस में आप हेपेरिन नाम का जेल लगा सकते हैं ताकि वो आपका जो खून का धक्का जमा है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। तो ये थे साइड इफ़ेक्ट्स एफएनएसी के। अब हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आप एक नॉर्मल से लैब में कराते हैं तो 200
तक इसका कॉस्ट होता है, और अगर हायर स्टैंडर्ड लैब में जाते हैं तो 500 तक या 1000 तक भी इसका कॉस्ट हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमें टेस्ट कहाँ से कराना चाहिए, तो देखिए अगर ऐसा कोई लैब है जहाँ पे ऑन्कोलॉजी का एक्सपीरियंस है, मतलब कैंसर वाला ट्रीटमेंट होता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी देखी जाती है, या जो साइटोलॉजी का अच्छा सेंटर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटोलॉजी की जाती है, तो ऐसे जगह पर कराने से आपको एक एडवांटेज रहेगा कि वहाँ के डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा एफएनएसीज करने का, देखने का, हिस्टोलॉजी देखने का, बायोप्सी करने का, तो आपको सही और अच्छी रिपोर्ट मिल जाएगी वहाँ से। रिपोर्ट आने में यूजुअली 1 दिन का टाइम लगता है, लेकिन अगर डॉक्टर को किसी प्रकार की डाउट है या फिर वो और फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ केसेस में ये रिपोर्ट डिले भी हो सकती है। तो ये थी मेरी वीडियो एफएनएसी के बारे में। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।